नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम त्रिक भावों में लाभेश के यानी आयस के क्या फल होंगे इस पर विचार करेंगे। छठवें, आठवें और 12वें भावों में लाभेश के शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फलों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। क्या संकल्प पूरे होंगे, नौकरी से क्या लाभ मिलेगा, क्या आय और व्यय में आप संतुलन स्थापित कर पाएंगे, इस तरीके के तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली के छठवें, आठवें और 12वें भाव में लाभेश के क्या फल होंगे इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं, परंतु सबसे पहले हम लाभ भाव को समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, कुंडली का जो 11वां वाला भाव होता है यानी ये वाला भाव, इसे लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। जीवन काल में चाहे हम नौकरी करें या व्यापार करें, किसी भी माध्यम से जो लाभ अर्जित होता है उसे देखने के लिए कुंडली का लाभ भाव देखना अति आवश्यक हो जाता है। यहाँ से हम इनकम का विचार करते हैं, इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की हमारी इच्छाएं हो तो इच्छा पूर्ति का विचार हम लाभ भाव से करते हैं। सिद्धि प्राप्त करनी हो जीवन काल के दौरान तो सिद्धि का विचार भी कुंडली के 11वें भाव से किया जाता है। संकल्प का विचार हम यहाँ से लाभ भाव से करते हैं। नौकरी व्यापार के माध्यम से होने वाले लाभ कुंडली के 11वें भाव से देखे जाते हैं। बड़े भाई बहन का विचार करना हो तो कुंडली का 11वां भाव देखना जरूरी हो जाता है। किसी भी प्रकार की छोटी यात्राएं हो, इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ हो या शत्रुओं का अंत हो तो इसके लिए कुंडली का लाभ भाव देखना अनिवार्य हो जाता है। किसी प्रकार के अफेयर्स वगैरह हो तो उन्हें भी कुंडली के 11वें भाव से ही देखा जाता है। मित्रों, ध्यान रखें कि कुंडली के लाभ भाव के अंदर यानी 11वें भाव के अंदर सभी ग्रह लाभ देते हैं, यानी शुभ ग्रह होंगे तो अच्छा लाभ देंगे यानी अच्छे रास्तों से लाभ कराएंगे। यदि अशुभ ग्रह होंगे तो बुरे रास्तों से भी लाभ के रास्ते ये खोल देते हैं, परंतु ध्यान रखें कि हमें बुरे रास्तों से लाभ कमाने से बचना चाहिए। ठीक है। आय भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि है ये भी हमें देखना होता है और आय भाव के अंदर कितने ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव भी देखना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा लाभ भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसका स्वामी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, इस स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा, तभी जाकर हम सही तरीके से लाभ किस प्रकार का होगा इसे जान पाएंगे। परंतु आज का हमारा मूल बिंदु है लाभेश को समझना। लाभेश का मतलब यह है कि कुंडली के 11वें भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी को ही लाभेश कहा जाता है। मित्रों, लाभ भाव में यदि राशि का अंक 1 लिखा मिले तो समझ लीजिए मेष राशि है और यदि 8 लिखा मिले तो समझ लीजिए वृश्चिक राशि है। ऐसी स्थिति में आपका लाभेश ग्रह मंगल ग्रह होगा। इसी प्रकार यदि लाभ भाव में राशि का अंक 2 लिखा मिले तो समझ लीजिए वृषभ राशि है, 7 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि तुला राशि है। अब आपका लाभेश ग्रह यहाँ पर शुक्र ग्रह होगा। ठीक इसी प्रकार यदि लाभ भाव में राशि का अंक 3 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मिथुन राशि है, 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कन्या राशि है। अब आपका लाभेश ग्रह यहाँ पर बुध ग्रह होगा। यदि लाभ भाव में राशि का अंक 4 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, तो समझ लीजिए कि आपका लाभेश ग्रह चंद्रमा है। लाभ भाव में यदि राशि का अंक आपको 5 लिखा मिले तो समझ लीजिए सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो समझ लीजिए आपका लाभेश ग्रह यहाँ पर सूर्य बन रहा है। यदि लाभ भाव में यदि आपको राशि का अंक 9 लिखा मिले तो समझ लीजिए धनु राशि है, 12 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मीन राशि है और ऐसी स्थिति में आपका लाभेश ग्रह गुरु ग्रह कहलाएंगे। यदि लाभ भाव में राशि का अंक 10 लिखा हो तो समझ लीजिए मकर राशि है, 11 लिखा हो तो समझ लीजिए कुंभ राशि है। अब आपके लाभेश ग्रह यहाँ पर शनि ग्रह होंगे। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं लाभेश यदि कुंडली के 6वें भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखें, कुंडली के 6वें भाव से हम रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। देखिए, जब लाभेश जो कि लाभ को दर्शाता है वह यदि 6वें भाव में आकर बैठ जाएगा तो जातक का जो धन है यानी जो प्रॉफिट है उसकी संभावना बनती है कि वह रोग में खर्च हो यानी बीमारियों में खर्च हो पैसा, शत्रुओं में खर्च हो यानी लड़ाई झगड़े वगैरह में खर्च हो, उसकी संभावनाएं बन जाती हैं। ये एक पहलू हुआ। ठीक है। इसके अलावा अस्पतालों में खर्चे हो सकते हैं, जातक के लड़ाई झगड़े करता है तो कानूनी मामलों में भी पैसा लग सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा है तो आप ध्यान रखें कि इन चीज़ों से बचें, यानी प्रमुख रूप से लड़ाई झगड़े से तो बचने का प्रयास करें। लेकिन अब सवाल उठता है कि लाभेश यदि 6वें भाव में बैठ जाएगा तो संघर्ष कितना होगा। देखिए, धन प्राप्ति के लिए जीवन काल में संघर्ष करना होता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं, परंतु फिर भी ध्यान रखें कि लाभेश यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठते हैं लाभ ऋण भाव में तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि शत्रु राशि के होकर बैठे हों और लाभ भाव भी पीड़ित हो जाए, लाभेश पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में आप लाभेश के उपाय कर सकते हैं तो उसमें कमी देखने को मिल सकती है।
आइए अब विचार करते हैं लाभेश यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए कुंडली के अष्टम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं, आयु का विचार करते हैं, यहाँ से आकस्मिक घटनाओं का विचार करते हैं, रहस्यात्मक चीज़ों का विचार हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, जब लाभेश यहाँ पर आएंगे तो होगा क्या कि जातक की धर्म कर्म में रुचि हो सकती है, धर्म कर्म के कार्यों से जातक लाभ अर्जित कर सकता है, अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है। ठीक है, हालांकि गुरु की स्थिति और बुध की स्थिति आपको देखना अनिवार्य हो जाएगी, फिर भी पंचमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। धन बचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आकस्मिक रूप से धन लाभ की संभावनाएं बनती हैं, हालांकि शुभ कार्यों में यदि आप धन खर्च करते हैं तो लाभ देखने को मिलता है, यानी इसकी संभावना बनती है कि आप शुभ कार्यों के अंदर पैसे को खर्च करें। क्यों? क्योंकि देखिए कुंडली के अष्टम भाव से हम वेदों, शास्त्रों, पुराणों का विचार भी करते हैं, यानी जातक की इन चीज़ों में रुचि हो सकती है, इस चीज़ को ये दर्शाता है। अब ध्यान रखें कि लाभेश यदि शुभ होकर बैठे, यानी स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो इस प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। पैतृक संपत्ति में लाभ देखने को मिल सकता है, विरासत में यानी विरासत में संपत्ति जातक को मिल सकती है, छिपा हुआ ज्ञान जातक के पास होता है, रिसर्च के मामलों में जातक कामयाबी दर्ज कर सकता है, यानी यदि जातक स्टूडेंट है और बुध और सूर्य की स्थिति बढ़िया है या कह सकते हैं कि अष्टम भाव में वो बैठे हुए हैं तो इसकी संभावना बनती है कि जातक का पैसा इन चीज़ों में खर्च हो। अब ध्यान रखें कि जिन चीज़ों की अभी हमने बात करी अच्छे फलों की, तो ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठते हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत हों लाभेश, तब इस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि ये लाभेश पीड़ित हो जाए, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो जाए, शत्रु ग्रहों से युत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, या नीच राशि के होकर बैठ जाए, ठीक है, तो जातक का पैसा आकस्मिक घटनाओं में कह सकते, जातक का पैसे नहीं आकस्मिक रूप से खर्च हो जाए, इसकी संभावना बढ़ जाती है। मित्रों आइए विचार करते हैं लाभेश यदि कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो लाभेश जब यहाँ आकर बैठेंगे तो अपने से संबंधित चीज़ों का व्यय करेंगे, यानी जातक खर्चीला होगा, जातक विदेश जाकर या विदेश से जुड़कर लाभ ले सकता है यदि लाभेश स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हों। ऐसी परिस्थिति में जातक दान पुण्य में खर्च करने वाला हो सकता है, ठीक है, और आय और व्यय में संतुलन स्थापित कर सकता है। लेकिन मान लीजिए यही लाभेश यदि अशुभ होकर बैठ जाए, अशुभ होने का मतलब ये है कि अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए, अशुभ ग्रहों से युत हो जाए, ठीक है, और लाभ भाव भी पीड़ित हो जाए, तो व्यर्थ के कार्यों में जातक का पैसा बर्बाद हो सकता है, अस्पताल के खर्चों में, कानूनी मामलों में, ठीक है, यहाँ पर जातक के पैसे खर्च हो सकते हैं, या फिर जातक स्वयं बुरे रास्तों की ओर चला जाए तो वहाँ पर ये पैसा खर्च कर सकता है, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। हालांकि फिर भी ध्यान रखें किसी एक ग्रह के आधार पर हम पूरी बातों को प्रमाणित नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है, इसके पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। जिन चीज़ों की चर्चा हमने आज के वीडियो में की ये केवल एक ग्रह को ध्यान में रखते हुए की गई है। मित्रों वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।